आज मैं बताऊंगी आपको बेबी फ्रॉक। तो ये 1 साल के बच्चे का साइज़ है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह के ये छोटे छोटे पीसीज हैं, उसमें से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 12 इंच रखी है और चौड़ाई इस तरह से हमने 22 इंच रखी है और ये इस तरह से डबल में है। अब ये इस तरह से हमारे पास 2 पीस हैं जिसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई यहाँ पे इसकी हमने 6 इंच रखी है। तो इसमें से हम बॉडी बनाएंगे। तो ये 2 पीस हैं, दोनों पीसों को हमने इस तरह से मिलाते हुए रखा है। अब यहाँ पे इसका शोल्डर नापेंगे 5 इंच और इसकी जो मुंडे की लंबाई है वो भी 5 इंच रखेंगे हम। और यहाँ पे इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। और नीचे से यहाँ पे हमें इसको 5.5 इंच रखना है और ये डबल में है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से चेस्ट के साथ मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ड्रॉप देंगे ऊपर। और अब यहाँ नेक का निशान लगाएंगे 2 इंच पे और बैक साइड की नेक है वो भी हम यहाँ पे 2 इंच का साइज़ रखेंगे और इसको भी मार्क करके यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसकी तो जो भी मैंने मार्क किए हैं इन सब पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और बैक साइड की नेक को कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट की हम थोड़ी सी इसकी आधे इंच और बढ़ा देंगे। अब बैक साइड का हम पूरा यहाँ से कट कर देंगे बॉडी को। और अब ये देखें इस तरह से बॉडी की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये 5 इंच लंबा और यहाँ पे इस तरह से हमने ये चौड़ाई में कपड़ा लिया है और इसको गले के साथ ही रखेंगे हम और इसके साथ साथ इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमने फ्रंट का गला रखा था बिल्कुल उसी साइज़ का रखा है। अब यहाँ पे ये मेरे पास रिबन है तो इसकी यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से अब आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं। तो आपको चॉइस है, ये फुल में रखते हैं तो फुल में रख सकते हैं, हाफ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसके अंदर इस तरह से पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे इसमें इस पट्टी को भी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये कफ की तरह भी लगा सकते हैं, पाइपिंग की तरह भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो ये हमने टिश्यू वाली रिबन ली है, उसको यहाँ पे फ्रिल की तरह बनाते हुए हम इसके साथ लगा लेंगे। तो इसमें बारीक बारीक सी चुने देते हुए मैं इसको पूरी फ्रिल की तरह बना के लगा लूँगी इसमें। यहाँ पे इसमें इनर का कपड़ा लगाना है तो वो भी हम इसके साथ ही रख के लगाएंगे। जो हमने फ्रिल वाली सिलाई लगाई है उसी सिलाई के साथ इस सिलाई को भी लगाएंगे और यहाँ पे इसका इनर इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये भी हमने बिल्कुल इसी के साइज़ का ही कटिंग किया है। तो यहाँ देखें इस तरह से ये हमारी योग की तरह से ये तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे इसको गले के साथ हम फिक्स कर लेंगे। तो ये बॉडी के गले के साथ हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं। तो अब ये यहाँ लगाने के बाद हम इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो दोनों को फ्रंट और बैक को मिलाते हुए इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है। अब यहाँ पे साथ में इसकी स्लीव्स को भी लगा लेंगे। तो यहाँ स्लीव्स को लगाएंगे और जो शोल्डर पे एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको यहाँ पे चुने बना के हम कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक से हम प्लेटों की तरह इसमें चुने डालेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने आस्तीन भी लगा लिए और अब यहाँ पे इसमें सेंटर का इस तरह से बारीक सा निशान लगाएंगे और ये जो हमने पट्टी कटिंग करके निकाली थी 1.5 इंच चौड़ी उसको भी यहाँ पे इसमें लगा लेंगे। तो नीचे भी हमें इसी तरह से बारीक बारीक प्लेटें डालनी है और चुनों की तरह ये प्लेटों को भी डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो ये कफ की तरह भी लगा सकते हैं मैंने बताया था और यहाँ पाइपिंग की तरह भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पाइपिंग की तरह लगाऊंगी इसको और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है फिनिशिंग से आनी चाहिए।
तो यहाँ देखें इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद अब इसकी साइड से हम सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने साइड की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो घेर है इसको हम पहले यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल बराबर का फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर का निशान लगाएंगे इसमें। अब इसको एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर 2 निशान और लगाएंगे जो कि साइडों के निशान होंगे। और अब यहाँ पे इसको बॉडी के साथ हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसमें बारीक वाली मशीन की चुनें भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं प्लेटों वाली चुनें दूँगी इसके अंदर। तो हम बॉडी के साथ इसको रखते हुए बारीक बारीक इसमें भी चुने देंगे और जो निशान आ रहे हैं इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरह से कि 2 हमारे साइडों के होंगे और एक सेंटर का निशान होगा। तो अब यहाँ पे जो साइड की सिलाई आ रही है इसको फोल्ड कर लेते हैं और अब ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे ये लगा लिए हैं घेर के साथ बॉडी को। और अब यहाँ पे देखें इसको मैंने अभी तक यहाँ पे साइड की सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे घेर को हम एक ही सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको सिलाई लगा के जितना बच्चे का सर है उस हिसाब से हम इसको खोल लेंगे और बाकी सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें बटन टेक पट्टी लगाएंगे हम। तो इसके जितना भी हमने खोला है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। तो बटन टेक पट्टी मैंने बहुत दफ़ा बताई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने बटन टेक पट्टी भी लगा ली है इसकी। और अब यहाँ गले में हमें पाइपिंग लगानी है इसकी। तो और ये पट्टी की यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ी पट्टी को कटिंग करेंगे और इसके अंदर बेबी पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे बैक साइड से पट्टी को रखेंगे हम और इसको फिर फ्रंट साइड पे घुमाते हुए पाइपिंग बना देंगे। ये फ्रॉक मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में से इसको तैयार की है और ये देखें तैयार होके कितना प्यारा लुक दे रही है। और अब इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेते हैं, तो 1 इंच जितना हम इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारी फ़्रॉक सिल के तैयार है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। बनाना इसको बहुत ही आसान है और बहुत कम कपड़े में बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाती है ये।